स्वागत है आप सभी का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम एक खास पेशकश लेके आते हैं आपके लिए किडनी डाइट से जुड़ी, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईजीए नेफ्रोपैथी डाइट से रिलेटेड। आईजीए नेफ्रोपैथी पेशेंट्स अपने डाइट के बारे में अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आज डाइटिशियन श्रेया हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू विशाखा। तो श्रेया से हम चर्चा करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी डाइट के बारे में। तो श्रेया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आईजीए नेफ्रोपैथी होता क्या है? देखिए, इस बीमारी को हम बर्जर्स डिजीज़ भी कहते हैं। आईजीए एक प्रोटीन है जो कि बॉडी को बैक्टीरिया एंड वायरसेस से बचाता है, लेकिन जब यह प्रोटीन किडनी के छोटे फिल्टर यानी कि ग्लोमेरुलाई के अंदर गुच्छे बना लेता है तो किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी आती है, जिसे हम आईजीए नेफ्रोपैथी सिंड्रोम भी कहते हैं। श्रेया, आईजीए नेफ्रोपैथी के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट्स और घर पे ही? जी, अगर आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको इस बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आप इमीडिएटली यूरिन टेस्ट करवाएं, क्योंकि इस बीमारी की जांच आप सिर्फ यूरिन टेस्ट से ही कर सकते हैं। श्रेया, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों और ट्रीटमेंट से आप नेफ्रोपैथी सिंड्रोम के होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही सजेस्ट करूंगी। तो आगे बढ़ते आपसे जानना चाहेंगे कि आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को किस तरह की डाइट से फ़ायदा होगा? आईजीए नेफ्रोपैथी डाइट प्लान किडनी पर पड़ रहे दबाव को कम करने और किडनी के दबाव को धीमा करने के लिए बनाया जाता है। पेशेंट्स को इस डिजीज़ से कई और नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि वीकनेस आना, थकान होना। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए एक डिटेल्ड डाइट प्लान बनाया जाता है। तो श्रेया, ये डाइट प्लान क्या है? मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को अपनी डाइट में हाई पोटेशियम फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कौन से फूड्स या लिक्विड्स हैं हाई पोटेशियम वाले जिनको अवॉइड करना चाहिए? जो पेशेंट नेफ्रोपैथी डिजीज़ से जूझ रहे हैं वह एलिग्यूरिया यानी कि लेस देन 300 ml पर डे ऑफ यूरिन और हाई पोटेशियम जैसे कि सीवीड, सोया सॉस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाय, आलू और केले जैसे हाई पोटेशियम को अवॉइड करें। और साथ ही आप पानी और नमक का इंटेक भी लिमिटेड करें। पानी और नमक का इंटेक लिमिटेड करने से टॉक्सिक वाटर को कम किया जा सकता है और इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। नेफ्रोलॉजिस्ट 130/80 mmHg के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने पर जोर देते हैं ताकि बीमारी को धीमा किया जा सके। आमतौर पर पानी का सेवन आपका 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमक का सेवन भी अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे स्वेलिंग के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं। श्रेया, और आईजीए नेफ्रोपैथी के जो पेशेंट्स हैं उनको अपनी डाइट में किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए? हाँ, पेशेंट्स को अपनी डाइट में प्रोटीन भी कम लेना चाहिए। यूरिया नाइट्रोजन के रूप में प्रोटीन के ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को किडनी के जरिए निकाला जाता है जिससे किडनी के दबाव को कम किया जा सके। आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे प्रोटीन का सेवन सावधानी से करें। कुछ मामलों में इलाज के साथ यदि किडनी में सुधार किया जा सकता है तो स्वेलिंग कम हो जाती है और यूरिन 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर से ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है। बाद में पेशेंट धीरे धीरे प्रोटीन की कंजम्पशन को भी बढ़ा सकते हैं। तो किस टाइप का प्रोटीन आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को लेना चाहिए? दरअसल इसमें बीन्स और स्प्राउट की बजाय एग वाइट, फिश और मिल्क जैसे हाई प्रोटीन को लेने की सलाह दी जाती है। श्रेया, क्या ऐसे पेशेंट्स स्पाइसी फूड्स खा सकते हैं? देखिए, मैं तो ऐसे पेशेंट्स को यही सलाह दूंगी कि पेशेंट्स मसालेदार खाने से बचें, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक। आपको ऐसे में मटन जैसी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। सीवीड, पालक, बीन्स, ये आप एक लिमिट में ले सकते हैं। तो श्रेया, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट्स खा क्या सकते हैं, अपनी डाइट में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? मैं यह सलाह दूंगी कि ऐसे पेशेंट्स अपनी डाइट में विटामिन सी इंक्लूड करें। ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स जैसे कि पालक, टमाटर, कीवी, स्ट्रॉबेरी आदि ले सकते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स उनको मदद कर सकता है उनके डिजीज़ को कम करने में। श्रेया, काफ़ी सारे आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को अनीमिया होता है, खून की कमी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए? एनीमिया से जूझ रहे आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करें, जैसे कि खजूर, तिल का पेस्ट। वो ये सब चीज़ें अपने अनीमिया को कम करने के लिए ले सकते हैं।
तो अंत में श्रेया आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल रिलेटेड आप क्या सलाह देना चाहेंगी जिससे वो आईजे नेफ्रोपैथी का इम्पैक्ट कम कर सकें? ऐसे पेशेंट्स आराम करें और अधिक थकान से बचें, पॉजिटिव बने रहें। इससे आपको इस डिज़ीज़ से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद मिलेगी और सर्दियों में स्पेशली फ्लू के सीज़न में आप इन्फेक्शन से बचने की पूरी कोशिश करें। तो ये थी आईजे नेफ्रोपैथी डाइट से जुड़ी जानकारी। धन्यवाद श्रेया बहुत बहुत हमारे शो पर आने के लिए। अगर आप या आपका कोई अपना इस बारे में और जानकारी लेना चाहता हो तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से जरूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या नाम है आपका? श्रीधर उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा से। अच्छा, तो जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? सर मेरा क्रेटनाइन बढ़ा हुआ था, 2 था, ब्लड यूरिया 57 था। अच्छा। और मैं परेशान था बहुत। अब आपकी दवाई मैं 4 महीने की खाया, उसके बाद मुझे बहुत आराम हुआ है। ब्लड यूरिया लगभग नॉर्मल सा हो गया, क्रेटनाइन भी 1.6 हो गया है। तो सर मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप समाज की ये सबकी सेवा करें, सबका भला हो, कोई किडनी के बीमारी से मरने ना पाए सर। और आप पूरे समाज की सेवा करें, आप सर दीर्घायु हो, क्योंकि जब आप दूसरे को जिंदगी दे रहे हैं तो आपकी भी जिंदगी बहुत लंबी हो जिससे आप सेवा कर पाएं, सब स्वस्थ रहें। आपके सुपुत्र हैं साथ में? हाँ सर। बेटा आप तो देख रहे होंगे पहले और अब में क्या क्या फर्क आया पापा को? क्या क्या फर्क आया है आपके पापा को? पापा पहले बहुत थके थके रहते थे, अब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं यहाँ पर। पहले थोड़ा दूर चलते थे तो सांसें फूल जाती थी, अब सही ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है चलने में भी। पहले से ठीक लग रहा है? अच्छा लगता है? हाँ सर। हाँ सर, सही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये आपकी कृपा है। टेस्ट कहाँ से कराए थे आप? टेस्ट पहले हेल्थ केयर से कराया था पिछले महीने, इस बार लाल पैसे कराया सर। यहाँ से कराने के लिए हमने कहा था आपको या खुद ही आपने? नहीं मैंने नहीं, आपने कुछ नहीं कहा। अच्छा, स्वयं कराए थे? हाँ खुद कराया था। तो ये पेशेंट है सिद्धार्थ उपाध्याय जी, श्रीधर उपाध्याय जी, और आगरा के निवासी हैं और देखने में सक्षम नहीं है, लेकिन इनको जो क्रेटनाइन था वो काफ़ी उस समय बढ़ा हुआ था और वो 2 के आसपास आ चुका था। और उन्होंने अब टेस्ट कराया, फिजिकल लेवल पर भी इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और साथ साथ ही रिपोर्ट्स के अंदर भी नजर आए। 2.0 क्रेटनाइन था और 46 जो था वो यूरिया था इनका। 16 मार्च 2019 को 2 की रेंज में क्रेटनाइन था। फिर रिपीट इन्होंने कराया है, 1.6 हो गया क्रेटनाइन और यूरिया हो गया 43 के आसपास। दोनों ही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आई और अच्छे से इम्प्रूवमेंट नज़र आई। किस प्रकार इसको किडनी की बीमारी को जीतना संभव है वो आज एक और पेशेंट के थ्रू सिद्ध हो गया। फिजिकल लेवल पर भी इनको चेंजेस नज़र आए और रिपोर्ट्स के आधार पर भी नज़र आए। अच्छे से उन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी जैसे जैसे बताई गई। आज हम खुशी और हर्षोल्लास से कह सकते हैं, जब पेशेंट आते हैं, जुड़ते हैं हमसे, तो कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं और उसी प्रकार एक के बाद एक पेशेंट को जब इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, उनको नज़र आते हैं चेंजेस, तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी। और अगर किडनी की बीमारी को अनेकों पेशेंट ऐसे आ चुके हैं और जिनको अनगिनत रूप से फ़ायदा हुआ है, न केवल रिपोर्ट्स के आधार पर बल्कि फिजिकल लेवल पर। आज उन्हीं में एक और पेशेंट जुड़ गए, श्रीधर उपाध्याय जी, उनको भी बहुत सी इंप्रूवमेंट्स नज़र आई। आप ये रिपोर्ट्स स्कैन फॉर्म में भी देख सकते हैं, वीडियो के साथ लगी होगी। तो आज ये सिद्ध हो चुका है कि एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और अब जो है वो किडनी की समस्या से टोटली बाहर है, टोटली फिट है। टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034।